हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 11 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 50। मीडियम मार्क तो है बट काफ़ी इजी होने वाला है। और आप आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है पावर ऑफ एक्स कॉमा एन, यानी कि एक्स टू द पावर एन निकालना है आपको। ठीक है, और इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन, लिंक्डइन, ब्लूमबर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल है बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेगा, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या सीखने को मिलेगा। सिंपल तो है काफ़ी क्वेश्चन कि पावर ऑफ एक्स कॉमन निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स रेज टू द पावर एन निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी आज के वीडियो से। पहला कि बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा कि 32 बीट इंटीजर रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, फ्यूचर में भी आपको काम आएगा और इंटरव्यूज़ में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, और इंट वर्सेस लॉन्ग रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आज के क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन समझाने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपको फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपको मान लेते हैं एक्स का पावर 8 निकालना है, तो अब एक तो बहुत सिंपल तरीका होता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 8 टाइम्स एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये है आम जिंदगी। ठीक है, अब आता है मेंटोस वाली ज़िंदगी, है ना, जिसमें क्या है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन सीखेंगे कि कैसे करते हैं। ओके, जो कि स्मार्ट तरीका है किसी भी नंबर का पावर निकालने में। ओके, तो अब देखते हैं कि बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन क्या बोलता है कि अगर आप x का पावर 8 अगर आपको दिया गया है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, x का पावर 2 का पावर 4, ऐसे भी तो कर सकते हो, यानी कि x इंटू एक्स का पावर 4, बात एक ही है। ठीक है, और अगर इसको जनरलाइज करके लिखोगे, मतलब पावर ऑफ एक्स एन, सॉरी एक्स एन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स का n/2। यही किया ना, देखो x इंटू एक्स है और ये पावर पहले 8 था, अब ये 4 हो गया, यानी कि n/2 कर दिया हमने। बट अब यहाँ पर नोटिस करो, हम n/2 कब कर सकते हैं, जब n जो है मेरा डिविजिबल बाई 2 होना भी तो चाहिए, राइट। मतलब अगर किसी ने x का पावर 9 निकालने को दे दिया, यानी कि पावर ऑफ x को 9 निकालने को दिया, इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये भी बहुत सिंपल है। x का पावर 9 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, x इंटू एक्स का पावर 8। ठीक है, यानी कि x इंटू एक्स का पावर 8 को लिख सकते हो ना, पावर ऑफ x कॉमा 8। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ x इंटू एक्स 8/2 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि हम इवन और दोनों को अब हैंडल कर सकते हैं। इवन हुआ, अगर n मेरा इवन हुआ तब तो सिंपल है, पावर ऑफ x इंटू एक्स n/2 कॉल कर देंगे। अगर n मेरा ऑड होता है तो इसमें क्या करेंगे, x एक बाहर निकाल दिया, इनटू पावर ऑफ x इंटू एक्स, यहाँ पर ध्यान दो, n-1/2 होगा, है ना। देखो इधर मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x का पावर 9 था, तो देखो x बाहर निकाला, x एक बाहर निकाला, पावर ऑफ x इंटू एक्स किया और 8/2 किया। 8 क्या है मेरा, 9-1 के बराबर है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑड हुआ n तो एक x बाहर निकाल दिया, पावर ऑफ x इंटू एक्स n-1/2। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन समझने के लिए। ठीक है, ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया, पहला चीज़ तो क्लियर हो गया, ये हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं 32 बिट इंटीजर फैक्ट्स। बट क्या रीज़न है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान दो। अगर मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऐसा रहा, x का पावर -8 रहा, ठीक है, नेगेटिव में दे दिया, तो आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x का पावर 8। ठीक है, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x का पावर होल का पावर 8। ठीक है, कि अगर नेगेटिव आ गया ना, जो पावर है वो नेगेटिव है, मतलब पावर ऑफ x कॉमा n, अगर इसमें n जो है लेस देन 0 है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पावर ऑफ 1/x कॉल कर दूँगा
और n की जगह -n कर दूंगा, क्योंकि n मेरा नेगेटिव है। अगर n नेगेटिव है तो -n करूँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। 1/x का पावर 8 हो जाएगा ना, ये रहा, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो ये जो n है ना, पावर ऑफ x कॉमा ये जो n है वो लेस देन 0 तो है ही, ठीक है। बट n की वैल्यू ये हुई -214748368। बताइए एक्चुअली में क्या है? इंट मिन वैल्यू है, ठीक है। 32 बिट इंटीजर का जो रेंज होता है ना, आपको पता होगा, -2^31 टू +2^31 -1 के तक होता है, ठीक है। 2^31 -1। तो अगर मान लेते हैं n नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो -2^31 क्या होगा? ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और 2^31 -1 क्या हो जाएगा? 214748367 होगा, ठीक है। इतना ही तक होता है 32 बिट इंटीजर का वैल्यू, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो मैंने अभी क्या सिखाया था कि अगर n नेगेटिव हुआ तो मैं क्या करूँगा, पावर ऑफ 1/x -n करके भेज दूँगा। बट आप इसमें अगर -n लगाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, और प्लस में देखो ये वैल्यू आ जाएगी 214748368, जबकि इतनी बड़ी वैल्यू प्लस में हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो यहाँ पर आपका कोड गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए क्या करना है वो आगे सीखेंगे। बट उससे पहले ये सीखते हैं कि ये जो रेंज आपको दिख रहा है ना, ये रेंज क्यों है, मतलब ऐसा रेंज क्यों है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जनरली फ्रेशर से पूछा जाता है ये सवाल। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो 32 बिट इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि टोटल 32 बिट्स होंगे, डॉट डॉट डॉट, टोटल 0th पोजीशन, 1st पोजीशन, 2nd एंड सो ऑन 31st पोजीशन, टोटल 32 बिट्स दिख रहे हैं मुझे। और इसमें एक बिट हमेशा रिजर्व्ड रहता है, किसके लिए? साइन फ्लैग के लिए, कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो 0 हुआ वो फ्लैग है तो पॉजिटिव नंबर होता है, अगर 1 हुआ तो नेगेटिव नंबर होता है। ये कंप्यूटर का काम है, इससे हमें मतलब नहीं है। वो एक बिट फिक्स्ड होता है। तो बचे हमारे पास कितने बिट्स? 31 पोजीशंस बचे ना, 31 पोजीशंस बचे हैं हमारे पास। 32 पोजीशंस होते हैं, 31 पोजीशन बचे तो टोटल। और हर पोजीशन के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो उसमें 0 डाल सकते हो या तो 1 डाल सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हर पोजीशन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 या तो 1। तो 2^31 पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। 2^31 पॉसिबल नंबर बन सकते हैं, ठीक है। 2^31 नेगेटिव नंबर्स बन सकते हैं, या तो 2^31 -1 पॉजिटिव नंबर्स बन सकते हैं। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2^31 नेगेटिव नंबर्स बन सकते हैं और 2^31 -1 ही पॉजिटिव नंबर बन सकते हैं। इसका पीछे रीज़न है, यही तो समझाना है मुझे, ठीक है। देखो 2^31 नेगेटिव नंबर्स क्यों है? -1 से स्टार्ट होता है नेगेटिव नंबर, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। -2^31 तक चला जाएगा ये। टोटल 2^31 आपको नंबर्स दिख रहे हैं ऊपर, है ना। ये 2^31 नंबर्स है नेगेटिव में सारे। पॉजिटिव में देखो 2^31 -1 क्यों है? क्योंकि हमने 0 को मिस कर दिया बीच में 0 भी तो होता है ना। उसके बाद आता है 1, फिर 2 एंड सो ऑन। इसीलिए 2^31 -1 नंबर्स बन पाएंगे, क्योंकि एक और जो था पॉसिबल नंबर वो 0 है, ठीक है। और नेगेटिव 0 तो नेगेटिव में जाता नहीं है, तो 0 यहाँ पर ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। इसीलिए 2^31 -1 पॉजिटिव नंबर बन सकते हैं। -1 क्यों किया? क्योंकि एक जो है वो 0 है, और ये -1 से लेकर 2^31 ये क्या है? नेगेटिव नंबर्स है। इतने नेगेटिव नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा? ये एक्स्ट्रा डिटेल थी, जस्ट बस आपको नॉलेज देने के लिए मैंने ये पार्ट रखा था। बाकी इसमें कुछ ऐसा फैंसी है नहीं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि 2^31 -1 ही नंबर्स क्यों होते हैं, तो ये आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो अब तो प्रॉब्लम लेकिन अभी भी है ना, कि अगर मान लेते हैं मुझे दे दे क्वेश्चन में कि पावर ऑफ x कॉमा -2147483648 दे दिया। तो आप तो ऐसे कर रहे थे हर बार, पावर इसको 1/x करके
इसका पॉजिटिव वैल्यू लिख दे रहता है ना, उसका पॉजिटिव वैल्यू लिख दे रहता है, बट इसका पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इतना पॉसिबल है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में हम उसको सॉल्व करने के लिए पता है हम क्या करेंगे, इंटीजर ना यूज़ करके लॉन्ग यूज़ करेंगे, लॉन्ग, ठीक है। इंटीजर तो 32 बिट का होता है, बट लॉन्ग उससे भी बड़ा बिट का होता है, ठीक है। आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितने नंबर पॉसिबल है लॉन्ग में, बट हम इंटीजर के जगह इसीलिए लॉन्ग यूज़ करेंगे, दैट्स वाई ये पार्ट मैंने रखा था अलग से, ठीक है। तो हर चीज़ का आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों हमने लॉन्ग यूज़ किया, तो दैट्स वाई वी विल बी यूजिंग लॉन्ग, क्योंकि अगर इसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर दूं तो लॉन्ग में रिप्रेजेंट हो सकता है इतना बड़ा नंबर, इससे भी बहुत बड़ा नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग में, इंटीजर में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम सिंप्लीफाई करें और जितनी स्टोरी पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं उसको अगर हम कोड में लिखें तो कैसा होगा वो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं एक सिंपल सा रिकर्शन कॉल करूँगा x, n, जो क्या निकाल के देगा मेरा पावर ऑफ x, n, दैट इज़ x का पावर n निकाल के देगा। तो सॉल्व को अब मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर मैंने इंट x ले लिया, इंट नहीं क्वेश्चन में डबल दे रखा है, ठीक है, तो डबल ले लेते हैं, डबल ऑफ x ले लिया, और n इंट n ना लेके लॉन्ग n ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी ऊपर ही समझाया कि क्यों लॉन्ग n ले रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका बॉडी देखो कितना सिंपल होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ तो पता होगा कि किसी का भी पावर 0 1 होता है, x का पावर 0 1, 100 का पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर पहले ही लिख दो कि अगर n मेरा 0 के बराबर है तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा, ये तो बेस केस हो गया, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि अगर n लेस देन 0 हुआ तो मैं सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा सॉल्व, बस 1/x भेज दूंगा और n को -n कर दूंगा, मतलब पॉजिटिव कर दूंगा n को। और इस बार -n काम क्यों कर जाएगा, क्योंकि हमने लॉन्ग लिया है ना, इंटीजर का आउट ऑफ रेंज नहीं होगा क्योंकि ये लॉन्ग ले लिया हमने। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तीसरा क्या था कि अगर n मेरा इवन है ना, तो मैं सिंपली क्या कॉल करूँगा, सॉल्व x इंटू एक्स, n की जगह n/2 भेज दिया, ठीक है। अगर n इवन नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि x को एक बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे और अंदर सॉल्व कॉल कर देंगे, सॉल्व x इंटू एक्स, सिंस हमने एक x बाहर निकाल दिया तो n-1 हो गया है, और सिंस हमने x इंटू एक्स यहाँ लिख दिया तो /2 कर दिया। ये ऊपर पहले समझाया था आपको ना, तो बस वही चीज़ किया है। तो ओवरऑल हमने ये कोड फिनिश कर दिया, इतने से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन यहाँ पर लगा लिया हमने x इंटू एक्स करके, ठीक है। नेगेटिव वालों को भी संभाल लिया देखो यहाँ पर, और लॉन्ग क्यों किया, ताकि -n जब करेंगे तो इंटीजर का रेंज से बाहर ना चला जाए, ठीक है। इंटीजर का जो रेंज होता है ना 2 का पावर 31 -1 जो पॉजिटिव होता है, इसके रेंज से बाहर ना चला जाए, इसीलिए लॉन्ग कर दिया इसको, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जल्दी से इसका कोड फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड फिनिश करते हैं। काफ़ी सिंपल सा कोड हो गया है कि अगर नहीं, मैंने क्या बोला था कि मैं रिटर्न एक सॉल्व नाम का फंक्शन लिख दूंगा, उसमें x भेज दूंगा, और मैंने क्या बोला था कि मैं लॉन्ग करके n को भेजूंगा, ठीक है। और मैंने आपको रीज़न बता दिया था एक्सप्लेन करते वक्त, ठीक है। तो डबल सॉल्व डबल x, ठीक है, और लॉन्ग ऑफ n, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने पहले बताया था कि n अगर 0 के बराबर है तो किसी का भी पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। और अगर n लेस देन 0 है तो ये भी समझा दिया था कि क्या करना है, सॉल्व 1/x करेंगे, ठीक है, और -n कर दिया, यानी कि पॉजिटिव करके भेज दिया उसको। यहाँ तक क्लियर है। और इफ़ n परसेंटाइल 2 = 0 है तो रिटर्न सॉल्व x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n/2, n/2, ये भी समझा दिया था आपको, ठीक है। और अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, तो ऑड के केस में मैंने क्या बोला था, x इंटू सॉल्व x इंटू एक्स n-1/2, हर चीज़ समझा दिया था, उसी को लाइन बाय लाइन बस हमने यहाँ लिखा है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद रन करके देखते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, देखो n को हम हर बार क्या कर रहे हैं,
देखो एन को क्या कर रहे हैं, एन को हर बार बाई 2 डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एन को हमने क्या किया, एन बाई 2 डिवाइड किया, रिकर्शन कॉल किया, फिर एन बाई 4 हो जाएगा वो, एंड सो ऑन, लास्ट में 1 तक पहुंच जाएंगे। तो याद करो हर बार 2 से डिवाइड करने पे क्या होता था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन होता था, राइट, जब तक 1 तक ना पहुंच जाए। तो लॉग ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और हमने स्पेस बिल्कुल नहीं लिया है, बस ऑक्सिलरी स्पेस लिया है जो कि स्टैक का है, क्योंकि हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी log of n होगा मैक्स। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।